बताओ ना, चैप्टर का नेम थोड़े पूछे हैं, पूछे पढ़ाई क्या हुआ था। सोलर सिस्टम के बारे में। क्या होता है सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम सोलर सिस्टम क्या होता है? द सोलर एक मिनट क्या नाम है? The solar system is made up of the sun, it's the center, and all the planets that orbit around it. ऑर्बिट्स लिखा हुआ है, ऑर्बिट नहीं लिखा हुआ है। हम्म? और तुमको सिंपल में कल बताया गया था, तुम इतना बड़ा देख के डेफिनेशन क्यों बता रही हो? सिंपल में याद नहीं आ रहा, सॉरी भैया। ये भी रिकॉर्ड हो गया क्या? कल क्या पढ़ाई हुआ था मायरा? कल सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ाई हुआ था। सोलर सिस्टम सूर्य के पास घूमने वाले 8 ग्रह है। एक बार और बोलना, सुनाई नहीं दिया। मायरा अपना माइक ठीक करो, आवाज नहीं आ रहा ढंग से। क्या तुम्हारा माइक क्यों बंद है? भैया याद कर रहे हैं, आज सूर्य के पास याद घूमने करो। वाले 8 ग्रह हैं। और क्या हुआ था, और क्या क्या बताए थे? उसका नाम है मरकरी, वेनस, अर्थ, जुपिटर, सैटर्न, यूनिवर्स। नाम बता। बाद में जाएगा। कल क्या पढ़ाई हुआ था अनुराधा? कल अर्थ सोलर सिस्टम भैया 2 गो याद बोलो। हो गया। अच्छे से याद करो। एगो का एगो पौंड का। अच्छे से याद करो, अच्छे से। अनुराधा कुछ पूछा गया है तुमसे? हाँ, सोलर सिस्टम पढ़ाई हुआ है और अर्थ के बाद सोलर सिस्टम क्या होता है? बहुत कम सुनाई दे। आस पास घूमने वाले 8 प्लैनेट। और कौन कौन से प्लैनेट्स होते हैं बताओ, डिस्टेंस के हिसाब से बताओ। मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर और सैटर्न, सैटर्न, यूरेनस, यूरेनस और नेपच्यून। नेपच्यून। इसमें कौन से प्लेनेट के पास रिंग रहता है, ये बताओ, कौन बताएगा? जुपिटर। जहाँ हमारे सैटर्न 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 और कौन सा सबसे बड़ा प्लेनेट है? जुपिटर जुपिटर। और कौन से सबसे दूर है प्लेनेट? नेपट्यून 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 नेपट्यून। सबसे पास प्लेनेट कौन सा है? मर्क्यूरी 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 मर्क्यूरी। रेड प्लेनेट किसको कहते हैं? क्या? मार्स मार्स। और हम लोग के अर्थ को क्या बोलते हैं? यूनिक। धरती। हाँ, यूनिक प्लेनेट। यूनिक प्लेनेट क्यों है माहिरा बताओ? यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। लाइफ पॉसिबल क्यों है? एयर एंड एयर एंड वाटर की वजह से लाइफ पॉसिबल है। सन हम लोग का कहाँ पे प्रेजेंट है बताओ? सोलर सिस्टम में कहाँ पे? सबसे बाहर है, सबसे अंदर है, या फिर बीच में है? सेंटर में है। बीच में बीच में बीच में। सेंटर। सेंटर और बीच दोनों एक ही होता है। भैया ठीक है, याद हो गया अब। सेंटर का मतलब होता है किसी चीज के अंदर सबसे बीच में जो रहता है ना पॉइंट, उसको सेंटर कहते हैं। आई एन। जयस इस तरह नहीं करो।
जब तुमसे नहीं बोला जाए तो बिना मतलब का नहीं बताया करो, मुझे याद पूछा है। जाएगा तब करो। तो 5 बार लिखो, चलो। ठीक है। और बताओ, और क्या पढ़े? सन से हम लोग को क्या क्या मिलता है? सन से हीट, धूप मिलता है, विटामिन सी, मतलब धूप में विटामिन सी, लाइट, और पेड़ को सही मजबूती बोली मिलता है। अनुराधा। हीट एंड लाइट मिलता है। क्या मिलता है? हीट एंड लाइट। चलो, तो कल तुम लोग जो पढ़ाई हुआ है उसको एक बार और रिवाइज करो। हो जाए, माइक खोलो, चलो। खोल लिए। तुमको कल क्या पढ़ाया गया था ये बताओ। पानी। पानी क्या? वाटर के बारे में। क्या होता है वाटर का? क्या काम है? वाटर का काम पूछ रहे? वाटर क्या करता है? कहाँ से मिलता है हम लोग को पानी? पानी, पानी पिया जाता है। मिलता कहाँ से है? पानी कहाँ से मिलता है ये बताओ। सोर्स ऑफ वाटर कल पढ़ाया गया था। हाँ। क्या? कौन कौन सा सोर्स ऑफ वाटर? RAINPOND। RAIN क्या होता है? बारिश। रेन। रेन मतलब बारिश। बारिश। फिर उसके बाद POND, पौंड। हम्म उसका SEA। ये क्या होता है? ये क्या होता है? SEA क्या होता है? सी मतलब नदी। नहीं, सी मतलब समुद्र। सी मतलब क्या होता है? समुद्र। समुद्र नहीं, समुद्र। समुद्र। सागर। उसका RIVER। RIVER क्या होता है? रिवर। रिवर मतलब कुआं। रिवर मतलब नदी होता है। नदी कहाँ से आती है? नदी। हम्म बोलो। और बताओ, और क्या है सोर्स ऑफ वाटर? और कौन सा है बताओ। WELL। WLL क्या होता है? कुआं। वेल। वेल मतलब कुआं। कुआं। चलो। बीच हो वो सुना दिया भैया। बीच है नहीं, इधर देखो। बारिश। कल हम लोग क्या पढ़े थे? वाटर के बारे में। हाँ, कल हम लोग क्या पढ़े थे? वाटर के बारे में। वाटर का मतलब क्या होता है जयेश? पानी। भैया हम पानी। बीच है। कोई यहाँ पे पढ़ा रहे हैं तो तुम क्या कर रहा है? हम लिखे, हम लिखे। वाटर का मतलब होता है पानी। पानी किस लिए हम लोग को जरूरी है? हम लोग को जिंदा रहने के लिए। पानी किस लिए जरूरी है? जिंदा रहने के लिए। जिंदा रहने के लिए। हम लोग को पानी कहाँ कहाँ से मिलता है? पानी जहाँ से मिलता है उसको क्या कहते हैं? सोर्स ऑफ वाटर। क्या कहते हैं? सोर्स ऑफ वाटर। सबसे पहले पानी कहाँ से मिलता है हम लोग को? रेन से। रेन का मतलब बारिश।
बारिश से पानी मिलता है, सबसे पहले हम लोग को बारिश से पानी मिलता है। फिर आता है दूसरा सी। सी मतलब समुद्र, समुद्र। समुद्र या फिर सागर, ये सी है। सी में जो बड़े बड़े जहाज चलते हैं, देखे हो, वो होता है सी। फिर आता है रिवर, यानी कि नदी। नदी। नदी से हम लोग को पानी मिलती है। जो गंगा नदी सुने हो, गंगा नदी है, तो गंगा क्या है, हम लोग का रिवर है, ठीक है। फिर आता है लेक। लेक मतलब झील। झील। झील, मोतिहारी आओगे तो तुम देखोगे कि झील होती है, मोती झील बोलते हैं लोग, वो क्या है, एक लेक है। फिर आता है हम लोग का पॉन्ड। पॉन्ड मतलब तालाब। तालाब। उसके बाद और वेल, वेल का मतलब होता है कुआं, ठीक है। ये हम लोग का सोर्स ऑफ वाटर है। अब सोर्स ऑफ वाटर लेने के बाद हम लोग को पढ़ना है पानी का काम क्या होता है। पानी किस लिए हम लोग यूज करते हैं बताओ। पानी पीने के लिए। पीने के लिए। तो पीने को क्या कहते हैं, ड्रिंकिंग। क्या कहते हैं, ड्रिंकिंग। ड्रिंकिंग। उसका फूल में डालने के लिए पानी सब। तो वाटरिंग प्लांट्स, यानी कि पेड़ पौधों को डालने के लिए। उसके और किस लिए होता है, नहाने के लिए। नहाने के लिए, बाथिंग। और किस लिए होगा, खाना बनाने के लिए, कुकिंग। और किस लिए होगा, कपड़े धोने के लिए, ठीक है, वॉशिंग, ठीक है। और किस लिए होगा बताओ, पानी पी लिए, उसको पौधा सबको दे दिए, उससे नहा लिए, उससे खाना बना लिए, उससे कपड़ा धो लिए। और क्या काम होगा, कहीं पे भी आग लगता है ना, तो उसका तो पानी आग बुझाने के लिए, आग बुझाने के लिए पानी। टू पुट ऑफ फायर, यानी कि आग बुझाने के लिए काम आता है, ठीक है। ये होता है पानी का काम। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले यूजेज ऑफ वाटर। यूजेज का मतलब क्या होता है, काम। ऑफ वाटर यानी कि पानी का क्या काम है, ये हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहला काम है पानी का ड्रिंकिंग, यानी पानी पीने के लिए काम आता है। क्या, किस लिए काम आता है, पीने के लिए। फिर आता है दूसरा बाथिंग, नहाने के लिए काम आता है। किस लिए काम आता है, बाथिंग, नहाने के लिए। फिर है तीसरा वॉशिंग। वॉशिंग मतलब कपड़े धोना या फिर गाड़ी धोना, किसी चीज को धोने के काम आता है। किसके काम आता है, वॉशिंग, धोने के काम आता है। हाँ। फिर आता है कुकिंग। कुकिंग मतलब खाना बनाने के काम आता है। किसके काम आता है, खाना बनाने का काम आता है कुकिंग। फिर आता है वाटरिंग प्लांट्स। फूल में या फिर पौधा सब में पानी देने के काम आता है। किसमें काम आता है, फूल में, पौधों सब में पानी देने का काम आता है। हम लोग पाइप से या फिर बाल्टी से जाके पटाते हैं, ये पाइप है, पाइप से पानी आ रहा है, ये इस पे फूल में हम लोग दे रहे हैं, ठीक है। फिर आता है हम लोग का आग बुझाने के लिए। ये आग जल रहा है और आग को बुझाना रहता है, तो हम लोग पानी देते हैं, यानी कि पुटिंग ऑफ फायर, आग को बुझाने के लिए। समझ में आया, ये सब क्या है, पानी का इस्तेमाल है, यानी कि यूजेज है, ठीक है। अब ये हम भेज रहे हैं, तुम इसको लिख के याद करो। सर जिस तरह बना हुआ है अच्छे से उस तरह लिखना है, ठीक है। याद करना है, पहले लिखना, हम इसका फोटो तुमको भेज दे रहे हैं। और फिर याद, स्पेलिंग फिर याद करना है, स्पेलिंग के साथ याद करना है, ठीक है। चलो जल्दी करो, और सुंदर सुंदर करना है, बनाना अच्छे से, जिस तरह बनाया हुआ है उसी तरह बनाना है। चलो माहिरा, पारुल, माइक खोलो, अनुराधा।
मास्टर के कपड़े में चाहिए। बढ़िया। बोलो। बार बार थोड़ा ना आ रहा है। एक बार तो फोन को म्यूट पे कर दो बाबू, फोन आ रहा है तो। हो गया, साइलेंट पे कर दिए। यहाँ देखो, कल हम लोग पढ़े थे सन, मून एंड स्टार्स। ये चैप्टर हम लोग पढ़ स्टार्ट किए थे। सन, मून एंड स्टार्स के बारे में तुम लोग बताए थे। सन, मून एंड स्टार्स क्या होते हैं? हेवनली बॉडीज होते हैं। क्या होते हैं? हेवनली बॉडी। हेवनली बॉडीज। हेवनली बॉडीज का मतलब क्या होता है? ऐसे वस्तु जो आसमान में दिखते हैं, ठीक है। जो भी चीज तुमको सिर उठा के आसमान में दिखेगा उसको हम लोग बोलते हैं हेवनली बॉडी। लिखना नहीं है, सुनो। लिखना होगा, हम तुम लोग को फोटो भेज देंगे, यहाँ पे बस सुनना है। अभी जब हम बोलेंगे उसका खाली ड्राइंग बनाना होगा। हेवनली बॉडीज क्या होते हैं? जो आसमान में दिखने वाले वस्तु होते हैं उसको बोलते हैं हेवनली बॉडीज। आसमान में हम लोग को क्या क्या दिखता है? सन, मून, स्टार्स एंड प्लैनेट्स। इसमें से जो हम लोग का सन है ये एक स्टार है। सन क्या है? स्टार। स्टार मतलब तारा है। सन को हम लोग बोलते हैं सूरज हिंदी में। और सूरज किस तरह है? हॉट बॉल की, एकदम गर्म बॉल की तरह। किस तरह है? हॉट बॉल के लिए, गर्म बॉल की तरह। हॉट बॉल की तरह क्यों है? क्योंकि ये गर्म हीट और लाइट देता है, जिससे और रेडिएशन देता है, ठीक है। इसके वजह से ये गर्म रहता है। ये किससे मिला बनता है? सन हम लोग का किससे बना हुआ है? ठीक है, बहुत बढ़िया। सन हम लोग का बना हुआ है गैसेस से। किससे बना हुआ है? गैसेज में मेनली, मुख्य तौर पे जो मेन गैसेज रहती हैं ना, जिससे जो बहुत ज्यादा सन में मिलता है, वो होता है एक हाइड्रोजन। कौन सा होता है? हाइड्रोजन को H से लिखते हैं, छोटा में। और एक और होता है हीलियम। दूसरा क्या होता है? हीलियम। हीलियम को He से लिखते हैं। इसके अलावा भी और गैसेज रहती हैं, जैसे ऑक्सीजन। और कौन सी गैसेज रहती है बताओ? और बहुत सारे गैसेज रहती है। मेन रहता है इसमें हाइड्रोजन और हीलियम। उसके अलावा ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन और आर्गन, ये सब भी रहते हैं। आर्गन नियोन रहता है, आर्गन नहीं रहता। ठीक है। ये जो सन है ये हम लोग के अर्थ यानी कि पृथ्वी के सबसे पास में जो तारा है ना, वो कौन सा है हम लोग का? वो है हम लोग का सूरज, यानी कि सन। सन हम लोग के पृथ्वी के सबसे पास का
तारा है, नियरेस्ट स्टार है, ये मेनली गैसेस से बना रहता है। गैसेज में मेनली कौन सी गैसेज होती हैं? हाइड्रोजन रहती हैं और हीलियम रहती है। कौन कौन सी गैसेज रहती हैं? और इसके अलावा भी गैसेज रहती हैं, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन और नियॉन। इसके अलावा भी और गैसेज रहती हैं, लेकिन ज्यादातर इसमें हाइड्रोजन और हीलियम पाया जाता है। ठीक है, ये जो सन है ना, सन के बीच में एकदम कोर में ये हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाता है। इसी के लिए ये हाइड्रोजन और हीलियम इसमें मेन प्रेजेंट रहता है। समझ में आया? इसका डायामीटर क्या होता है बताओ हमको, कल बताए थे ना। डायमीटर क्या होता है? तुम लोग सर्कल पढ़े हो, सर्कल में डायमीटर क्या होता है? डायमीटर सर्कल में डायमीटर जैसे कि सर्कल हो गया, इसके सेंटर यानी बीच से गुजरने वाली दो एंड से ये जो लाइन गुजरती है ना एकदम बीच से, इसको बोलते हैं डायमीटर। क्या बोलते हैं? डायमीटर। क्या कर रही हो पारुल तुम? जो भी नीचे हाथ में रखी हो ना उसको चुपचाप हटा दो। ये होता है डायमीटर। एक एंड से दूसरे एंड तक मिलाना है, एक लाइन मिलाना है जो एकदम बीचों बीच से गुजरे किसी सर्कल के, उसको बोलते हैं डायमीटर। हम लोग के सन का डायमीटर होता है 1.3 मिलियन किलोमीटर। क्या होता है? 1.3 मिलियन किलोमीटर। मिलियन का इसका मतलब हुआ 13 लाख किलोमीटर। ठीक है, इतना दूर रहता है। इतना बड़ा तो खाली तुम्हारा सन रहता है, और हम लोग का जो सन है ना ये हम लोग के अर्थ के 109 टाइम्स बड़ा है। यानी कि एक सन के अंदर 109 अर्थ आ जाएगी। 109 अर्थ यानी 109 पृथ्वी को मिलाएंगे ना तब जाके हम लोग का एक सन का साइज बनेगा, जो हम लोग का सूरज इतना बड़ा रहता है। हम लोग के सूरज और पृथ्वी में इतना दूरी रहता है, इसी के लिए हम लोग को छोटा दिखता है। वो हम लोग का दूरी इतना, डिस्टेंस इतना ज्यादा है कि वो हम लोग को छोटा दिखता है। अगर तुम दूर से कोई लाइट बल्ब जला दोगी तो वो हम लोग को यहाँ पे कुछ दूर जाने के बाद नहीं दिखता है, लेकिन सन हम लोग का इतना दूर है तब भी हम लोग को दिखता है। समझ में आया? फिर हम लोग को सन से मिलती है क्या क्या मिलता है हम लोग को सन से? हॉट और लाइट। हॉट नहीं, हीट और लाइट। क्या मिलता है? हीट और लाइट। सन गिव्स अस लाइट एंड हीट, यानी कि गर्मी और रोशनी दोनों देता है। हम लोग के पृथ्वी पर जो भी लाइट दिखता है, अभी जैसे हम लोग का शाम हो रहा है, शाम इसके बाद हम लोग का पृथ्वी रोटेट करके घूम जाएगा, रात हो जाएगा। रात में हम लोग को सूरज नहीं दिखता है, इसके वजह से हम लोग को लाइट उतना नहीं दिखता है, लेकिन तब भी हम लोग के पास लाइट आता है। वो हम लोग को मून जो रहता है ना, हम लोग का चांद, वो सूरज का रोशनी रिफ्लेक्ट करता है हम लोग के सन का लाइट, इसके वजह से वो चमकते हुए दिखता है। हम लोग के मून के पास अपना कुछ लाइट नहीं रहता है। ठीक है, सन हम लोग को देता है लाइट एंड हीट, जिससे हम लोग को क्या मिलती है? इससे हम लोग को एनर्जी मिलती है। एनर्जी में क्या बताए थे लोग? एनर्जी ना कभी बनता है ना कभी खत्म होता है। एनर्जी बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और हम लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग सनलाइट से क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाते हैं। यानी कि लाइट एनर्जी जो आ रहा है उसको हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल लेते हैं। जो हम लोग के घर में सोलर पैनल्स लगे रहते हैं, उसका यही काम रहता है। उसमें एक स्पेशल टाइप का सेल आता है जिसको बोलते हैं सोलर सेल। कौन सा सेल होता है? उसके मदद से हम लोग सनलाइट को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल लेते हैं। ठीक है, फिर अब तुम लोग को पढ़ना है प्लैनेट के बारे में। प्लैनेट यानी कि हिंदी में प्लैनेट को बोलते हैं ग्रह। ग्रह क्या होता है? ऐसा ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट दैट मूव्स अराउंड अ स्टार ऑन अ फिक्स्ड पाथ। ये फिक्स्ड पाथ को हम लोग क्या पढ़े थे कल? फिक्स्ड पाथ क्या बोला जाता है? रास्ते से जाते हो फिक्स्ड पाथ को हम लोग बोलते हैं ऑर्बिट। क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं। प्लैनेट एक ऐसा चीज है, एक ऐसा वस्तु है जो किसी स्टार के अराउंड यानी कि उसके आसपास घूमेगा किसी एक फिक्स पाथ पे, एक ही जगह। इसका ये पाथ है, इसका ये रास्ता है, वो इसी रास्ता पे घूमेगा। यहां से ना इधर जाएगा ना यहां से इधर जाएगा, बस इसी रास्ता पे वो घूमते रहेगा। और वही रास्ता पे अगर वो प्लैनेट के जो ऑब्जेक्ट किसी सन के यानी कि स्टार, सन हम लोग का क्या है? स्टार है। किसी स्टार के आसपास घूमेगा कोई ऑब्जेक्ट, उसको बोल देते हैं हम लोग प्लैनेट। और वहीं कोई ऑब्जेक्ट किसी प्लैनेट के आसपास घूमेगा, उसको हम लोग बोलते हैं सैटेलाइट। क्या बोलते हैं? सैटेलाइट। ठीक है, ये बस थोड़ा बहुत जानते रहो तुम लोग। यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखे हैं? ऑब्जेक्ट दैट मूव्स अराउंड अ स्टार ऑन अ फिक्स्ड पाथ इज कॉल्ड प्लैनेट। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग की पृथ्वी किसके इर्द गिर्द घूमती है, किसके चक्कर लगाती है हम लोग की पृथ्वी? सूरज के चक्कर लगाती है। हम लोग का सन क्या है? एक तारा है यानी कि स्टार है। फोटो भेजो। और हम लोग का अर्थ क्या है? एक प्लैनेट यानी कि ग्रह है। हम लोग के अर्थ को क्या बोलते हैं? ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। ब्लू प्लैनेट किस लिए बोलते हैं हम लोग अपने अर्थ को? क्योंकि वो ब्लू ब्लू दिखता है। ब्लू किसके वजह से दिखता है? क्योंकि यहाँ पे 70% वाटर है। क्या है? 70% वाटर और ऑक्सीजन है। ग्रीन भी ऑक्सीजन। तो वो ग्रीन जो रहता है ना, वो लैंड है, जमीन होती है ना। हम लोग के पृथ्वी पर 70% हम लोग का ये जो पूरा पृथ्वी है ना, भैया ये बस इस तरह इतना दूर, इतना ही दूर, इसमें कुछ कुछ टापू होंगे। बाकी ये जितना व्हाइट दिख रहा है तुमको, ये पूरा पानी रहता है। ठीक है, इस टाइप की हम लोग की पृथ्वी रहती है। ये जो रेड कलर से किए हैं, ये बस लैंड है यानी कि जमीन है। ये जो रेड कलर से थोड़ा बहुत डॉट डॉट दिखता है, ये इतना ही है बस। बाकी तुम्हारा वो रहता है, इसमें पानी रहता है, वाटर। फिर बताए थे तुमको सन और उसके आसपास घूमने वाले 8 प्लैनेट। सन के आसपास घूमने वाले 8 प्लैनेट्स मिलके बनते हैं सोलर सिस्टम। क्या बनाते हैं मिलके? सोलर सिस्टम। इसमें 8 प्लैनेट्स कौन कौन से हैं? मरकरी, भैया याद करे, जुपिटर, सैटर्न, तुम साइंस की कॉपी में क्यों नहीं बनाए हो? अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेन, नेपच्यून। यूरेन नहीं, यूरेनस एंड नेपच्यून। ठीक है, जयस ढंग से बनाओ, साइंस की कॉपी में बनाओ, मैथ्स की कॉपी में नहीं बनाओ। ठीक है, और जो जो नाम लिखा हुआ है उसको अच्छे से सब हटेगा। एक पेज में 2 ही बनाओ तुम। चलो ठीक है। और नाम अच्छे से लिखना है उसका, जिस तरह तुम लिखे हो उस तरह नहीं लिखना है। अच्छे से साफ साफ लिखना है उसको, बॉक्स में नहीं अंदर करना है। ठीक है, ये हम लोग की 8 ग्रह हैं। इसके अलावा भी एक्स्ट्रा रहते हैं, उनको बोलते हैं डॉर्फ प्लैनेट। वो रहते हैं हम लोग के पास 5, हम लोग के पास डॉर्फ प्लैनेट हैं। इसमें से एक आता है प्लूटो। क्यों है डॉर्फ प्लैनेट? क्योंकि ये सन के आसपास किसी एक फिक्स्ड पाथ पे नहीं घूमते हैं, छोटे हैं साइज में, कहीं पे भी बॉल की तरह उड़ते फिरते रहते हैं, इसी के लिए ये डॉर्फ प्लैनेट है। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग अर्थ के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। अर्थ क्या है हम लोग की? पृथ्वी, धरती, हिंदी में जो भी बोलो, धरा, वसुधा। ठीक है,
सब उसके पर्यायवाची शब्द हैं पृथ्वी के। हिंदी में पढ़े हो तुम लोग? हम्म, अर्थ को हम लोग बोलते हैं ब्लू प्लेनेट। क्या बोलते हैं? ब्लू प्लैनेट। क्यों बोलते हैं ब्लू प्लेनेट? वो ब्लू क्योंकि है। यहाँ पे 70% वाटर रहती है। क्या रहते हैं? वाटर। वाटर। अर्थ को एक और चीज बोलते हैं हम लोग का। अर्थ क्या है? यूनिक प्लेनेट है। क्या है? यूनिक प्लैनेट। यहाँ पे लाइफ वहाँ यूनिक प्लेनेट क्यों है? क्योंकि वहाँ पे लाइफ है। यहाँ पे लाइफ है, यानी कि 70% यहाँ पे वाटर। जीवन है। क्या है? जीवन। एयर एंड वाटर। जीवन है। जीवन किस ऑक्सीजन। लिए है? कि वहाँ पर वाटर है वहाँ और पानी। और पानी। फिर वाटर और क्योंकि एयर। एयर एंड वाटर है, हवा और पानी है, इसलिए यहाँ पे जीवन है। ठीक है। फिर आते हैं हम लोग का और एक और है। हम लोग का लाइफ किस लिए पॉसिबल है? क्योंकि हम लोग का जो अर्थ है ना, इस पे इसके एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है? एटमोस्फियर। हम्म, एटमॉस्फेयर। बताओ, पढ़ाया हुआ है ना तुम लोग को? बता दें। हम्म, भूल गए इतना ही दिन में? इतना जल्दी भूल गए? माहिरा बताओ, एटमॉस्फेयर क्या है? अर्थ का ऐसा एरिया जहाँ पे गैसेज रहती हैं। एटमॉस्फेयर किसका है? मिक्सचर ऑफ गैसेज है। क्या है? एटमॉस्फेयर हम लोग का गैसेज से मिलकर बना हुआ है। इसमें मेनली कौन कौन सी गैसेज रहती हैं? नाइट्रोजन। कार्बन। तुम लोग से साफ नहीं बोला जा रहा है। नाइट्रोजन। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर वेपर। हम लोग के एटमॉस्फेयर में क्या क्या मिलता है? नाइट्रोजन मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिलता वेपर। है वाटर और वेपर। वाटर वेपर मिलता है। और नाइट्रोजन सबसे ज्यादा रहता है। और हम लोग का ऑक्सीजन है ना, 21% है हम लोग के एटमॉस्फेयर पे। इसी के लिए यहाँ पे लाइफ है। जो हम लोग यहाँ पे बोलते हैं ना, एयर है। एयर का मतलब हम लोग के पास ऑक्सीजन मिलता है, और वो भी 21% है। इसी के लिए हम लोग के पास, हम लोग के पृथ्वी पर जीवन संभव है। समझ में आया? आया। आया। यस। फिर आता है हम लोग का लिथोस्फेयर। एटमॉस्फेयर का मतलब जो हम लोग का गैसेज का स्पेयर है ना, मिक्सचर ऑफ गैसेज हम लोग के पृथ्वी पर, उसको हम लोग गैसेज के स्पेयर को हम लोग बोल देते हैं एटमॉस्फेयर। लिथोस्फेयर हो जाएगा जहां पे हम लोग का जो जितना लैंड है ना, यानी कि जमीन है, उस एरिया को बोलते हैं लिथोस्फेयर। एक और आता है तुम लोग का बायोस्फेयर, जहाँ पे जीवन मिलता है, यानी कि लाइफ मिलती है। यहाँ पे हम लोग रहते हैं, या फिर जहाँ पे पेड़ पौधे जानवर ये सब रहते हैं, उसको बोलते हैं बायोस्फीयर। ये तुम लोग को अभी नहीं पढ़ना, ठीक है। लिथोस्फीयर आता है। उसके बाद तुम लोग को पढ़ना है थोड़ा सा अर्थ के कोर के बारे में। कोर का मतलब पृथ्वी जो है ना हम लोग के, उसके ऊपर ऊपर तो हम लोग देख लेते हैं क्या, ऊपर में जमीन है, पानी है, हम लोग रहते हैं ऊपर में। लेकिन पृथ्वी के अंदर क्या रहता है, ये देखना है।
कॉपी काट लो। भैया वाटर पी ले। पी लो जाओ। हम लोग के अर्थ के जो सबसे बाहरी लेयर होता है ना, इसको बोलते हैं क्रस्ट। क्या बोलते हैं इसको? क्रस्ट। क्रस्ट। क्रस्ट के जस्ट नीचे रहता है हम लोग का मेंटल। क्या रहता है? बेटर। देख कर पकड़ो। क्रस्ट और मेंटल जो रहता है ना, क्या कर रहे हो तुम लोग? पारुल, क्या कर रही हो तुम? क्रस्ट क्या होता है ये बताओ। वो रेड कलर का। ये कौन सा? क्रस्ट क्या होता है? वो रेड कलर का क्या? वो रेड कलर का बताएं कि रेड कलर का तो ये क्रस्ट है। नहीं, आप बताएं इससे क्या होता है क्रस्ट। हाँ, आप बताएं इससे क्या होते हैं क्रस्ट। तो बताओ किसे कहते हैं क्रस्ट? इससे जो ग्रीन कलर का होती है। अर्थ के आउटर लेयर को हम लोग क्रस्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं? वही तो बोल रहे हैं, रेड कलर का उसके नीचे आता है मेंटल। ये मेंटल और क्रस्ट जब दोनों मिलके बनाते हैं टेक्टोनिक प्लेट। मेंटल में भी आउटर, मेंटल का दो पार्ट है। जैसे अगर ये मेंटल हो गया लेयर, इसका जो बाहर का हिस्सा है ना, जो क्रस्ट से जुड़ा हुआ है, ये हो गया क्रस्ट, ये हो गया मेंटल। ये बाहर का है आउटर, और ये है इनर। ये जो बाहर का हिस्सा, बाहर का मेंटल और ये क्रस्ट, ये दोनों मिलके बनाता है तुम्हारा टेक्टोनिक प्लेट। और ये इसी के हिलने से जब ये ऊपर नीचे लेयर होता है ना, एक दूसरे के ऊपर नीचे होता है, इसका जो मूवमेंट होता है, इससे आता है अर्थक्वेक, यानी कि भूकंप। समझ में आया? मेंटल के बाद रहता है अंदर में आउटर कोर, फिर उसके बाद सबसे अंदर में आता है इनर कोर। ठीक है, ये तुम्हारा अर्थ का कोर है। चलो इसका ये फोटो बनाओ। माँ सर्कल निकाल। एक मिनट भैया।
बना लिए, भेजने जाए। भेजी। भेज दी भैया। तुम ये बार बार छोटा बड़ा क्यों लिख रहा है स्पेलिंग में? डी बड़ा कैपिटल, फिर आर स्मॉल, फिर आई स्मॉल, एन कैपिटल, इस तरह क्यों लिख रहा है? या तो सब बड़ा लिखो या फिर एक कैपिटल लिखो बाकी स्मॉल लिखो। सब में उसी तरह लिखा है, तुम बाकी कहाँ है? बाकी भेजो। भेज दी भैया। पुटिंग ऑफ फायर का स्पेलिंग सही करो, मिटा करके सही से लिखो, पूरा अच्छे से लिखो नीचे में। 6 नंबर का। 6 नंबर, ठीक है। फायर T U T I N G O F I R E हो गया, लिख लिया भैया, लिख लिया सही। चलो अब इसको याद करो, ठीक है। अच्छे से याद करो। हो गया भैया। तुम लोग का हो गया? नहीं, भैया इनको कुकिंग का याद है, सुन लीजिए पहले से। हम सब सुनेंगे, एक साथ सुनेंगे, हम एक एक करके नहीं सुनेंगे। भाई आप जो लिखे हैं माई होली, फिर एरो देके करेक्टर्स, उसको भी लिखना है क्या? आप जो लिखे हैं माई एच वाली जो होली, फिर एरो देके करेक्टर्स, उसको भी लिखना है। मेनी होल्स लिखा हुआ, माई ओली नहीं लिखा हुआ है वो, और इसी को बस वही बनाना मैंने और नहीं नहीं लिख रहा बनाना है, ठीक है। एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। भैया बोलो। बोलो क्या हुआ? स्क्रीन नहीं दिख रहा, तो वही बोल रहे थे, अब आ गया स्क्रीन। जाओ।
हो गया। हो गया तुम लोग का? कितना टाइम लग रहा है? कलरिंग बाद में क्या करना, हमने पहले नहीं लिख करा। लो। हम कर्लिंग भी कर लिए, अच्छे से बना भी लिए, सब हो गया। नेक्स्ट प्रोजेक्ट मिलेगा तुम लोग को इसी का, है क्या? अर्थ। इसके बाद वाला हाँ, कहीं अर्थ कोर मिलेगा, नहीं तो तुम लोग को मिलेगा सोलर सिस्टम बनाने के लिए। पूरा कार्टून पे। जी, बनाए पूरा हैं। बनाना है। जैसे हम लोग अर्थ के एटमॉस्फेयर का लेयर पढ़े थे ना, ये हम लोग के अर्थ के क्रस्ट का लेयर है, ठीक है? हाँ वही अर्थ का वैसे लेयर है, अर्थ कार्डबोर्ड के पर। क्रस्ट का बोल रहे हैं, अर्थ का लेयर है, ठीक है? ये सब अर्थ के अंदर है। बहुत सबसे इजी। बाहर में रहता है क्रस्ट, एकदम पतला रहता है, इसी पे हम लोग रहते हैं। उसके बाद आता है मेंटल, उसके बाद आता है कोर। ये दोनों कोर है, एक इनर कोर यानी कि सबसे अंदर वाला कोर, एक आउटर कोर यानी उससे बाहर का कोर। भैया बना लिए। माहिरा हो गया? माहिरा हो गया। भैया 2 याद हो गया। लॉयर ऑफ ऑटम स्क्वायर लिख रहे हैं। भाई आप तो 25 तक टाइम दिए, आपको हम 1-2 दिन पहले ही दे देंगे आपका प्रोजेक्ट। आप अभी से क्यों बोल रहे हैं? आधा बन चुका है, बस कार्टून को काटना बचा है और कलर करना, फिर हो जाएगा। तो सारा काम तो उसी में है, तो आधा बन क्या गया तुम्हारा? पूरा ड्राइंग कर लिए, पूरा उसका वो बना लिए, कार्टून पे वो उतार लिए, पूरा वैसा बना।
कार्डबोर्ड जैसा कुछ था, छोटा है, बस उसको काटना और कलर करना, चिपका देना, हो गया। लिखो इसको। दूसरे पेज पर केक उसी के पेज नीचे। पे उसी पेज पे नीचे लिखो। ये CRUST है, जी नहीं है, ठीक है। अगर नहीं ये नेक्स्ट पेज पर लिख ले रहा है। लिख लो नेक्स्ट पेज पे। भैया हमको 2 याद हो गया। बहुत बढ़िया, बाकी याद करो। पहले सुन लीजिए ना भैया। नहीं, याद करो, एक ही बार में सुना दोगे तुमको याद हो जाएगा। याद तो करो पहले। एगो दिन तो याद हो गया है, एगो कुकिंग का। बहुत बढ़िया, और बाकी याद करो। भैया ये सेकंड में CONTI की बात क्या है? कॉन्टिनेंटल, NENTAL, NENTAL N है। हो गया। क्रस्ट क्या होता है? सबसे बाहर का हिस्सा रहता है, आउटर मोस्ट रहता है, सॉलिड यानी कि कठोर रहता है, और थिन लेयर रहता है यानी कि पतला लेयर रहता है, ठीक है। ये 2 टाइप का होता है। पहला होता है ओशियनिक। ओशियनिक से हम लोग क्या समझ रहे हैं? ओशियन के पास रहता है। और कॉन्टिनेंटल, जो कॉन्टिनेंट रहते हैं ना, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, वो रहता है, ठीक है। 2 टाइप्स के रहते हैं। भैया आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा। तुम लोग को दिख रहा है? यस भैया। क्लास छोड़ के बाहर जाओ, वापस आओ। भैया वो 2 टाइप मतलब 1 के बाद क्या लिखा? OCEAN। NIC, ओशियनिक, OCEANIC। भैया आपका भैया आप सबका कैमरा ऑफ हो गया। तुम्हारा इंटरनेट सही नहीं है। मम्मी फोन देता। भैया 3 को याद हो गया। बहुत बढ़िया, बाकी तीनों याद करो। भैया बना लें। इसका रहता है थिकनेस यानी कि मोटाई। 5 किलोमीटर टू 70 किलोमीटर, ठीक है।
किलोमीटर हो गया। हो गया, ये पूरा हो गया। फिर आता है उसके बाद हम लोग का दूसरा मेंटल। मेंटल होता है क्रस्ट के नीचे, ठीक है। क्रस्ट के नीचे रहता है। ये अप्रोक्सीमेटली तुम्हारा 3000 किलोमीटर मोटा रहता है, ठीक है। ये तुम्हारा बना रहता है भैया रॉक। 4 को याद हो गया। बहुत बढ़िया, बाकी दो और याद करो। ये भी तुम्हारा 2 लेयर्स का रहता है, ठीक है? एक आउटर रहता है, आउटर नहीं अपर। अपर मेंटल में रहता है आयरन, भैया वो क्या लिखे? MAGNES IUM। IUM। अपर मेंटल में मैग्नीशियम और आयरन ज्यादा मिलता है, और लोअर मेंटल में तुम्हारे मिलते हैं मोल्टेन रॉक्स जो मैग्मा बनाते हैं। भैया 5 को याद हो गए, 6 को याद करना। बहुत बढ़िया है, खुद करो। MANI। भैया वो क्या है? लावर MAN। लोअर, लावर नहीं, लोअर मेंटल, वही MANTLE। MAN LE MOEN। भैया याद हो MANTLE। गया पूरा। बहुत बढ़िया। अब कॉपी बंद करो, लिख के दिखाओ। चलो कॉपी प्लेट पलटो, बिना देखे लिख के दिखाओ। और ये जो मैग्मा रहता है ना, जब ज्वालामुखी यानी कि वॉल्केनो फटता है ना, DRISK। वॉल्केनो जब इरप्ट होता है यानी कि फटता है, तो यही मैग्मा हम लोग का बाहर आता है, इसमें से, वॉल्केनो में से, ज्वालामुखी से। CKING कुकिंग। ये हो गया। फिर तुम्हारा ये इसमें नहीं है, ठीक है, ये अलग है, ये दोनों, ये इसके बाहर का है, इसका, ठीक है। ये हो गया, मेंटल हो गया तुम लोग का। हाँ हो गया। मायरा, NG।
जी अब ING O to F इसका हट है ये बना रहता है तुम्हारा आयरन और निकल से। और E 1 2 3 4 ये भी तुम्हारा दो पार्ट में रहता है, एक तुम्हारा आउटर कोर और दूसरा तुम्हारा आएगा इनर कोर। आउटर कोर लगभग तुम्हारा 2300 किलोमीटर दूर लंबा रहता है। एक दो तीन चार पाँच और यहाँ इन कोर में टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है। डबल बजा इसलिए। चलो फोटो भेजो। नहीं यार, ये इनर कोर भी कोर का ही है क्या? क्या? हाँ, ये दोनों कोर का है। जैसे मेंटल में दो पार्ट है ना, अपर मेंटल लोअर मेंटल, इसी तरह कोर में आउटर कोर और इनर कोर। ये दोनों तुम्हारा आयरन और निकल से ज्यादा रहता है इन सब में प्रेजेंट। जैसे मेंटल में आयरन और मैंगनीज ज्यादा था, इसी तरह इसमें आयरन और निकल ज्यादा है। मैंगनीज बोले, मैग्नीशियम ज्यादा था। क्या बना ली भैया, भेज दिए। वाटरिंग प्लांट्स का ढंग से याद करो, गलत लिखे हो तुम। वाटरिंग प्लांट, जो पानी पौधों में पानी डालना है ना, उसको ठीक से लिखो। आउटर कोर में मोल्टन स्टेट में रहता है, यानी कि पिघले हुए स्टेट में रहता है, लेकिन इनर कोर में सब सॉलिड रहता है, सख्त रहता है, ठीक है। और इसमें टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, बस इतना ध्यान में रखना, ठीक है। अब बाकी नेक्स्ट क्लास में तुम लोग का ये चैप्टर फिनिश होगा। मून पढ़ना है। मून के बारे में बता दे रहे हैं तुम लोग कुछ। मून हम लोग का होता है नेचुरल सैटेलाइट। मून क्या है हम लोग का? सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट। सैटेलाइट ऐसा ऑब्जेक्ट रहता है जो किसी प्लेनेट के इर्द गिर्द घूमता है। जैसे हम लोग का पृथ्वी है, उसके आसपास हम लोग का मून घूमता है, ठीक है। तो जो किसी प्लेनेट यानी कि ग्रह के आसपास घूमता है उसको बोलते हैं सैटेलाइट, और जो कोई तारा के आसपास घूमता है उसको बोलते हैं प्लेनेट, ठीक है। बना ली भैया। मून हम लोग का नेचुरल सैटेलाइट है, यानी कि ये प्रकृति द्वारा दिया हुआ है। भैया बना लिए। याद करो, बना लिए तो याद करो, ठीक है। देख के नहीं बनाना, याद करना है। बाकी कल पढ़ेंगे इसके बारे में, और कल को दिखा दे रहे हैं, कल बोल रहे हैं नेक्स्ट क्लास में। जाओ, कहाँ गया भैया? मेरा चैप्टर आएगा कि स्कूल का टेस्ट का 11th में? जो तुम्हारे स्कूल का टेस्ट है बस उसी से आएगा तुम्हारा, और कुछ नहीं आएगा एक्स्ट्रा, ठीक है। ओके भैया, इसके बाद हम कुछ दिन ना टेस्ट नहीं देंगे संडे को।
टेस्ट तो देना है, उसमें कोई न दो राय नहीं। बोल देखो तो ये दीजिए, हम लोग का है संडे के अर्थ दिन हम का लोग को स्कूल कोर, जाना है। अर्थ के लेयर से। चुप हो पहले, इधर देखो। ये सबसे ऊपर अर्थ जो हम लोग ऊपर से देखते हैं, दिख रहा है तुम 10 लोग ही को? बजे तो जाना है स्कूल। यहाँ पे पढ़ा रहे हैं ना, भैया याद बस हो गया। नहीं बताओ तुम जब पूछेंगे तो। भैया याद हो गया। जैस भैया दोबारा याद करो। कौन सा? वही, ठीक है। ये हम लोग का सबसे आउटर लेयर है, ये जो भैया ऊपर से याद दिखता है। है। ये दिख रहा है तुम लोग को? ये पतला है, थिन है, और कितना किलोमीटर दूर है? 5 से 70 किलोमीटर मोटा है, ठीक है। ये जो पतला सा ये यहाँ पे दिख रहा है ब्लू कलर का, ये हम लोग का अर्थ का सबसे आउटर लेयर है। आउटर लेयर को क्या बोलते हैं? क्या? क्रस्ट। अनुराधा, अनुराधा माइक ऑन करो। हम भैया तुम्हारा बीच में एक दिन कहाँ गैप था? क्या? बीच में तुम्हारा एक दिन कहाँ छुट्टी था? हाँ, बिना बताए। भैया बता कि हम नहीं, उसके बाद बीच में तुम एक दिन क्लास अटेंड की हो, उसके बाद एक दिन गैप था। जिस दिन तुम बोली थी कि जा रहे हैं मामा के घर से घर पे, उस दिन छुट्टी था, ठीक है। अगले दिन तुम क्लास में आई थी, फिर उसके अगले दिन क्यों छुट्टी था तुम्हारा? सब कुछ सुन लो इधर ध्यान से। महीना में 4 संडे को छुट्टी मिलता है, उसके अलावा मैक्स टू मैक्स 2 दिन का छुट्टी मिलेगा, ठीक है? समझ में आया? क्या? महीना में संडे को छुट्टी रहता है ट्यूशन से, उसके अलावा सिर्फ और सिर्फ 2 दिन का एक्स्ट्रा छुट्टी मिल सकता है अगर बहुत जरूरत पड़ा तो। बाकी जहां भी है वहां से ट्यूशन करना है, गैप नहीं होगा। ऑनलाइन का यही फायदा है कि जहां पे है वहीं से ट्यूशन कर सकते हैं हम लोग। और किसी दिन छुट्टी करना है तो ट्यूशन का टाइम 4:30 बजे है, तो 3 बजे तक बताना होगा कि आज हम क्लास नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? पेरेंट्स से फोन करवाना होगा, मम्मी पापा से। समझ में आया सबको? हम लोग अर्थ के लेयर के बारे में पढ़े थे। हम लोग सबसे आउटर लेयर क्या पढ़े थे? कौन सा होता है सबसे आउटर लेयर? क्रस्ट। क्रस्ट होता है। क्रस्ट 2 टाइप्स के होते हैं, एक ओशियनिक होता है, एक कॉन्टिनेंटल होता है। ये जितना ग्रीन और ब्राउन दिख रहा है, ये हम लोग का कॉन्टिनेंटल है। जैस लिख के दिखाओ, चलो फिर से। ये कॉन्टिनेंटल है, ठीक है। हाँ पूरा। तो इसके नीचे क्या है? रेड कलर बता रहे हैं। और ये जो ब्लू कलर से है ना, ये हम लोग का ओशियनिक है। समझ में आया? क्रस्ट 2 टाइप के लिखवाए ना, ओशियनिक और कॉन्टिनेंटल। ये कॉन्टिनेंटल है, ये ओशियनिक है, और ये हम लोग का इंडिया है। दिख रहा है यहाँ पे? फिर आता है, उसके नीचे आता है कोर के नीचे। कोर के बाद कौन सा आता है बताओ? उसके बाद मेटल। मेंटल। मेटल नहीं, मेंटल आता है। ये जो मेंटल है, मेंटल कितना किलोमीटर दूर है बताओ? मेटल 3 किलोमीटर 3000 3000 3000 किलोमीटर का इसका थिकनेस है, यानी कि मोटाई है। ये देखो, ये जो डार्क ऑरेंज दिख रहा है, ब्राउन कलर का, क्रस्ट के जस्ट नीचे, वो है तुम्हारा मेंटल। फिर आता है हम लोग का, उसके नीचे क्या आएगा? कोर। ये जो बीच में है ना, ये दोनों तुम्हारा कोर है। ये जो दोनों ऑरेंज दिख रहा है, ये जो बीच में गोला है, और ये उसके पहले सबसे लेफ्ट से देखो,
ये हम लोग का कोर है। कोर हम लोग 2 टाइप का पढ़ाए थे ना, कौन कौन सा था? कोर 2 टाइप का कौन कौन सा कोर था बताओ? दो टाइप का कोर, आउटर कोर और इनर कोर। ये जो ऑरेंज है ना, ये तुम्हारा आउटर कोर है, ये वाला। और ये जो गोल सा है ये तुम्हारा इनर कोर है, ठीक है। इनर कोर तुमको बताए थे, ये दोनों में आउटर कोर में मैग्मा रहता है, मैग्मा बोल रहा है, मॉल्टन स्टेट में रहता है। जितना मेटल रहेगा इसमें कौन कौन से मेटल्स मिलते हैं? आयरन और निकल मिलेगा। और मेंटल में तुम्हारा मिलता है आयरन और मैग्नीशियम। और तुम्हारा जो इनर कोर रहता है वो एकदम सॉलिड रहता है, समझ में आया? फिर और तुम लोगों क्या, तुम लोग को एक वॉल्केनिक इरप्शन दिखा दे। सेकंड रुको। बढ़िया लिख लिया, बहुत बढ़िया लिख लिया तो। फोटो भेजे। रुक जाओ, यहाँ पे देखो, पहले देखो कैसे ज्वालामुखी फटती है। दिख रहा है? ब्लैक 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 स्क्रीन दिख रहा है। भैया स्क्रीन नहीं दिख रहा है। रुक जाओ, अब दिख रहा है? अब दिख रहा है। अब क्या ये देखो यहाँ पे दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। अब समझ गए। देखो ये और ब्लास्ट करेगा। और कुछ ठीक है माहिरा, पारुल, तुम लोग को इस चैप्टर का टेस्ट होगा। और अनुवादा तुम्हारा सेम रहेगा, जो तुम्हारे स्कूल में पूछ रहा है उसका टेस्ट रहेगा, ठीक है? समझ में आया? और इसका जो आज और कल जो 2 बार पढ़े हैं लोग, हमको नेक्स्ट क्लास में तुम लोग से पूरा जानना है, ठीक है? इसको रिवाइज करते रहना है, याद करते रहना है, भूल नहीं जाना है छोड़ो के। समझ में आया? ठीक है चलो, बाकी तुम लोग का क्लास एंड होता है। और जयेश सुनाओ हमको अब। ठीक है।